हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसकी हम डिटेल्स को ई सैलरी में कैसे ऐड कर सकते हैं और उसका डाटा एचआरएमएस पर कैसे पोर्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम एचआरएमएस के स्टेप्स देखेंगे कि एचआरएमएस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं किसी नए एम्प्लॉय की डिटेल्स ऐड करने के। जब आप ई सैलरी से एचआरएमएस पर डाटा एक्सपोर्ट कर देते हैं तो इसके बाद आपको एचआरएमएस पर मेकर की आईडी लॉगिन करनी है और मेकर की आईडी भी वही लॉगिन करें जिस पोस्ट के एम्प्लॉय की डिटेल्स आप एंटर कर रहे हैं, जो पोस्ट उस मेकर को अलॉट हो। अगर आप मेकर की आईडी का पासवर्ड भूल भी गए हैं तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड करके। जो भी एम्प्लॉय जिसके नाम पर भी मेकर की आईडी बनी हुई है उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आप पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। मेकर की आईडी लॉगिन करने के बाद ट्रांजैक्शंस में जाएं। ट्रांजैक्शंस में हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन फिर एम्प्लॉय बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेशन पे क्लिक करें। तो जिन भी एम्प्लॉयज़ का डाटा आपने एक्सपोर्ट किया होगा ई सैलरी से उन सभी के नाम यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस एम्प्लॉय की डिटेल्स अब आप अपडेट करना चाहते हैं उसके नाम के सामने एडिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर ये 5 स्टेप हैं: एम्प्लॉय डिटेल, डिटेल ऑफ सर्विस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, बैंक डिटेल एंड अदर डिटेल्स। मोस्टली डिटेल्स भरी हुई आ जाएंगी आपके पास, जो ई सैलरी से आपने एंटर की थी सेम वही आएंगी। इसके अलावा भी अगर कोई कॉलम आता है तो उसको एंटर कर दें। और जैसे कि हमने वहाँ पर 6th पे कमीशन सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर 7th पे कमीशन सेलेक्ट करना है, वो यहाँ से चेंज कर दें। यहाँ पर भी जिस इन्फॉर्मेशन पर स्टार लगा हुआ है उसको फिल करना मैंडेटरी है। जैसे फ़ोटो के ऊपर स्टार नहीं है तो अभी हम फ़ोटो अपलोड नहीं कर रहे हैं, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स चेक करते रहें, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो उसको भी यहाँ से ठीक कर लें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल्स एंटर करें, जैसे कि ट्रेजरी के थ्रू उसकी सैलरी आनी है, डेजिग्नेशन, ग्रुप ऑफ पोस्ट, ये सारी चीज़ें एक एक करके सिलेक्ट करें। अगर आप क्लर्क की पोस्ट पर डिटेल्स अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि अभी रिसेंटली क्लर्क्स की सैलरी को बढ़ा दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर फंक्शनल लेवल 3 सिलेक्ट करके बेसिक पे 21,700 सिलेक्ट करें। अगर किसी एम्प्लॉय की प्रीवियस सर्विस है तो यहाँ उसकी प्रीवियस सर्विस की भी एंट्री करें, अदरवाइज इसको ऐसे ही रहने दें। इसके बाद इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और जो बाकी डिटेल्स हैं उनकी एंट्रीज करें। यहाँ पर जो भी आप डिटेल्स एंटर करें वो 7th पे कमीशन के हिसाब से ही करें, यहाँ पर 6th पे कमीशन की एंट्रीज ना करें। अब जैसे हमने यहाँ पर 1900 ग्रेड पे में इसकी एंट्री की थी सैलरी में, यहाँ से आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आगे ऑप्शन है करंट डिटेल फॉर ई सैलरी, यहाँ पर हमें जो एंट्रीज करनी है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से करनी है। इससे पहले जो ई पोस्ट के हिसाब से डिटेल्स हैं वो भी 6th पे कमीशन के हिसाब से रहेंगी, यहाँ भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें बस, करंट डिटेल फॉर ई सैलरी है जो, यहाँ पर आप 7th पे कमीशन के हिसाब से ही एंट्रीज करें ताकि उसकी सैलरी ठीक बने। इसके अलावा और जो दूसरे ऑप्शन खाली हैं उनको सिलेक्ट कर लें। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट डायरेक्ट, सीनियरिटी नंबर का हमें पता नहीं है, जिसका आपको नहीं पता उसको खाली रहने दें, ये मैंडेटरी भी नहीं है। इसके बाद यहाँ आप जो एंट्रीज करेंगे अब वो 7th पे कमीशन के हिसाब से करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लर्क की पे फिलहाल फंक्शनल लेवल 3 में है। उसके बाद बेसिक पे सिलेक्ट करें। अगर कोई एम्प्लॉय टेक्निकल डिज़ाइन दे के थ्रू प्रॉपर चैनल आया है तो वो अगर पहले ज़्यादा सैलरी ले रहा है तो उसकी यहाँ पर ज़्यादा सैलरी ही फिक्स करनी पड़ेगी आपको, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। यहाँ पर अगर आप गलती कर जाते हैं तो फिर आपको हेल्प डेस्क से ही ये इसको ठीक करवाना पड़ेगा, आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये स्टेप सबसे ज़रूरी है यहाँ पर एचआरएमएस में। इसके बाद यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना अभी मैंडेटरी नहीं है, इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स ठीक एंटर करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप पर इस एम्प्लॉय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर जैसे डिसेबिलिटी का ऑप्शन सिलेक्ट नहीं था तो इसमें जो भी उसकी डिसेबिलिटी है अगर है तो वो एंटर करें, अगर नहीं है तो नो डिसेबिलिटी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। 4th स्टेप पे इसके एड्रेस की डिटेल्स हैं। ये डिटेल्स इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा ली हैं, बस पिन कोड और होम डिस्ट्रिक्ट आपको एंटर करना है। फिर से सेव एंड नेक्स्ट। अभी यहाँ पर लास्ट स्टेप पर इसकी बैंक डिटेल्स एक बार टैली कर लें। ई सैलरी में जैसे इसने पुराना नंबर इनवैलिड बता दिया था तो इसको आप ट्रेजरी से ठीक करवा सकते हैं। यहाँ पर बाकी आप पुराना नंबर की एंट्री कर सकते हैं। बाकी सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद आपको इसको फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड पे क्लिक करें। यहाँ पर ये शो करेगा कि आप दोबारा से मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, अगर एक बार चेक करना चाहते हैं चेक कर लें। अगर आपने ठीक फिल किया है तो ओके पे क्लिक कर दें। इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। साथ के साथ चेकर की आईडी भी लॉगिन कर लें। चेकर की आईडी लॉगिन करने के बाद ट्रांजैक्शंस में जाएं। ट्रांजैक्शन में हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन और फिर एम्प्लॉय बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेशन पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको ये शो कर देगा कि एक एम्प्लॉय का डाटा मेकर के द्वारा फॉरवर्ड किया गया है। अगर इसका डाटा ठीक है तो वेरीफाई पे क्लिक करें। जो 5 स्टेप हमने फिल किए थे वो सभी ओपन हो जाएंगे, एक एक करके सबको वेरीफाई कर दें।
उसके बाद इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करके और वेरीफाई कर दें। अगर आपको कोई डाटा गलत लग रहा है तो आप रीसेंड टू मेकर टू रेक्टिफाई पे भी क्लिक कर सकते हैं, फिर ये डिटेल्स मेकर के पास वापस चली जाएंगी। अब यहाँ पर ये रिकॉर्ड वेरीफाई हो चुका है, इस पर आप ऑब्जेक्शन डेट सेट करें, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करें। डेट एंटर करने के बाद सेट डेट पे क्लिक करें। आप चाहें तो ये डिटेल्स एम्प्लॉय से वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके बाद ये एम्प्लॉय वापस से मेकर में आ जाएगा, वेरीफाई एंड फॉरवर्ड एम्प्लॉय डिटेल में। यहाँ से इसकी डिटेल अगर आपने ठीक एंटर की हैं तो इसको वेरीफाई कर दें। आप दोबारा से चेक करना चाहें तो दोबारा से चेक कर सकते हैं, इसका प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं। वेरीफाई एंड फॉरवर्ड एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक करें। दोबारा से फिर चेक कर में ट्रांजैक्शंस में हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन में जाएं, एम्प्लॉय बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेशन पे। तो यहाँ पर ये रेडी फॉर फाइनलाइजेशन में आपको रिकॉर्ड दिखा देगा। अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन अगर इसमें नहीं है तो इसका रिकॉर्ड आप यहाँ से फ्रीज कर सकते हैं। जैसे ही आप फ्रीज करेंगे आप इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर पाएंगे और इसका रिकॉर्ड फाइनलाइज हो जाएगा। फ्रीज पे क्लिक करें तो यहाँ पर ये 81 की जगह 82 एम्प्लॉयज़ हो चुके हैं, इसका रिकॉर्ड फाइनलाइज हो चुका है। अब आप ट्रांजैक्शन में जाके अगर इसकी सैलरी जनरेट करना चाहेंगे तो इसकी सैलरी जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप सैलरी जनरेट करते हैं उसी तरीके से महीना और डेजिग्नेशन वगैरह सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करें। तो यहाँ पर इस एम्प्लॉय की सैलरी आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बेसिक पे भी करेक्ट बन रही है और 7th पे कमीशन में ही बन रही है। तो इस तरीके से अगर आप सारी डिटेल्स एक एक करके ठीक एंटर करेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स ठीक एंटर होंगी और कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर बैकएंड से कोई साइट की प्रॉब्लम हो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हेल्प डेस्क पर रिक्वेस्ट डाल दें। कई बार आप कमेंट करके पूछते हैं कि ये एरर आ रहा है, वो बैकएंड से साइट की प्रॉब्लम होती है, फिर मुझे भी यही रिप्लाई करना पड़ता है कमेंट में कि आप हेल्प डेस्क पर रिक्वेस्ट डालें। इसके अलावा जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस प्रोसेस को ठीक ढंग से फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एम्प्लॉय का डाटा फाइनलाइज करने में। हेल्प डेस्क पर कंप्लेंट डालने के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बता दिया था, बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार कंप्लेंट डाल के भी दिखा दूंगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर पे कमीशन सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो ऐसे कैसे डाटा फॉरवर्ड करना है HRMS में ई सैलरी के चेकर से डाटा वेरीफाई करने के बाद। उसके बाद यहाँ से सैलरी फॉरवर्ड करनी है और फिर ई सैलरी में एडिट सैलरी डिटेल में जाके सैलरी अपडेट कर दें, आपकी सैलरी ठीक बन जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।